जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ डिपॉजिटेड ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है और इसमें लोहे के ऊपर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जस्ते की परत लोहे पर चढ़ाई जाती है उसे जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। किस गैस का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, यानी कि आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें आग को बुझाना है तो हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ऑक्सीजन जो है वो आग को जलाने के लिए यूज होती है, ना कि आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वाज। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस शामिल थी। भोपाल में एक घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, जिसके अंदर एक मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस थी वो रिलीज हुई थी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी से। ये पेस्टिसाइड बनाती थी जिससे बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बीमारियां फैली और जाने भी गई। तो ये थी भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल इंसिडेंट 1984 का। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी और मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस फैली थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विनेगार इज। सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका जो होता है या फिर विनेगार जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड, और उसका अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो वो होता है CH3COOH। ये विनेगार यानी कि सिरका का रासायनिक केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग द जिंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस के अंदर जो मुख्य घटक होता है उसे क्या बोलते हैं, या फिर जो बायोगैस होती है उसमें मुख्य घटक होता है उसका क्या नाम है। तो गोबर गैस में जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस होती है एक हंसाने वाली गैस, इसका केमिकल नेम क्या होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हम PDF से कर रहे हैं। इस PDF का नाम है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर NCC एंट्रेंस एग्जाम। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 क्या कह रहा है कि द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एयर यूज्ड बाय द डीप सी डाइवर्स ऑफ ब्रीदिंग इज। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए वायु में नाइट्रोजन के स्थान पर किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। तो गोताखोरों के लिए वायु में नाइट्रोजन की जगह पे जो नई गैस जो अब यूज़ की जाती है उसका नाम हमको बताना है। गोताखोरों का जो टैंक होता है उसमें, और उस गैस का नाम है ऑप्शन सी यानी कि हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट abundant inert gas in atmosphere used in electric bulb that has the lowest electron affinity is। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस जो बल्ब में प्रयोग होती है और जिसकी इलेक्ट्रॉन सन्निहितता सबसे कम होती है। इनर्ट गैसेज वे होती हैं जो बाकी गैसों के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, उन्हें हम इनर्ट गैसेज बोलते हैं। और बल्ब के अंदर यूज़ की जाने वाली जो इनर्ट गैस होती है वो होती है आर्गन। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है कॉमन नेम क्या होता है वो हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नाम होता है वो बाइकार्बोनेट से बी से हो गया बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग और सोडा का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो वो है NaHCO3। तो ये जो है वो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि नाभिकीय संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए सामान्यतः किस रेडियो धर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो वो नॉर्मली यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास जो होता है वो पीतल के लिए हम यूज़ करते हैं
और ब्रास जो होता है वो किस किस से बना होता है। देखो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। एक होता है ब्रास जिसके अंदर कॉपर प्लस में हमारा जिंक यूज होता है, ठीक है, और एक होता है ब्रोंज। ब्रोंज ब्रोंज के अंदर कॉपर प्लस में टिन यूज होता है, ठीक है। तो ब्रास की बात हो रही है तो कॉपर प्लस में जिंक, ऑप्शन बी है, ये ब्रास हो गया। और ब्रोंज पूछा जाए तो कॉपर प्लस में टिन हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों के दोनों कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो ब्रास के अंदर कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज के अंदर कॉपर प्लस टिन यूज किया जाता है। ब्रास एलोय होता है, एलोय होती है मिश्र धातु, जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं से मिलकर जब कोई धातु बनती है तो उसको मिश्र धातु या फिर एलोय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एसिड यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी सेल्स ट्रेडिशनल बैटरी इज नोन एज। लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है, परंपरागत जो बैटरी होती है, उनमें कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, वो हमको यहाँ पे बात बतानी है। तो हमारी जो बैटरी होती है उसके अंदर हम नॉर्मली जो एसिड यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ के साथ आपको ये बताना है कि आप कौन सी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा लग सके और मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ को प्रिपेयर कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इज कास्ड बाय। ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक उष्मीकरण किसके कारण होता है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो मेनली होता है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, CO2 की वजह से। CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।